नमस्कार, मैं अंजू शर्मा। मेरे बचपन के दिन पाठ के मुख्य बिंदु। यह पाठ महादेवी जी के बचपन की स्मृति पर आधारित है। बचपन में जब वो छात्रावास में थी तो उन्हें वहाँ की याद आ रही थी, उसी आधार पर उन्होंने ये लेख लिखा है। उस समय लड़कियों की दशा समाज में शोचनीय, लेकिन महादेवी के जन्म पर स्वागत। उस समय लड़कियों की दशा शोचनीय थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज दिया जाता, यानी उन्हें मारकर ऊपर पहुंचा दिया जाता था। लेकिन जब लेखिका का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, उनका जोरदार स्वागत हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों से कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। तो लेखिका को मांग मांग कर बहुत मन्नतों के साथ लिया गया। अगला पॉइंट है हमारा, लेखिका का उर्दू फारसी ना पढ़ पाना। उनके घर में अंग्रेजी उर्दू फारसी का माहौल था, लेकिन लेखिका को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जब मौलवी साहब उन्हें पढ़ाने के लिए आते तो वो जाकर पलंग के नीचे छिप जाती थी। माता धार्मिक महिला, महादेवी को पंचतंत्र पढ़ने के लिए देना। उनकी जो माता जी थी वो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। सुबह शाम मीरा के पद गाती, रामायण की चौपाइयाँ गाती, गीता का अध्ययन करती, तो उन्हें हिंदी और संस्कृत दोनों का अच्छा खासा ज्ञान था। पहली बार महादेवी को पढ़ने के लिए पंचतंत्र पुस्तक उन्होंने ही लाकर दी थी। अब पंचतंत्र में क्या होता है? कहानियाँ। तो कहानियों में उनकी दिलचस्पी बढ़ी और इसी से महादेवी का जो झुकाव था वो हिंदी भाषा की ओर अधिक हुआ। मिशन स्कूल में मन न लगने पर उन्हें क्राफ्टवेयर गर्ल्स कॉलेज भेजा गया। मिशन स्कूल में उन्हें डाला गया जब वो घर पर नहीं पढ़ी, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा तो उन्हें गर्ल्स कॉलेज भेज दिया गया। सुभद्रा कुमारी से मुलाकात, दोनों की कविताएं स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपना। वहाँ उनकी जो रूममेट थी, जो सहेली थी, वो मिली उन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान, जो लिखा करती थी उस समय। दोनों साथ में तुकबंदी करती, लिखती और उनकी जो कविताएं थी वो स्त्री दर्पण नामक एक लोकल पत्रिका थी, उसमें छपा करती थी। बहुत से इनाम भी उन्हें मिलते थे। स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना इनामी चांदी का कटोरा गांधी जी को देना। ये 1917 की बात है। गांधी जी जब वहाँ पर आए तो इनाम में उन्हें चांदी का कटोरा महादेवी जी को मिला था। उन्होंने अपना कटोरा गांधी जी को दे दिया, किस लिए? स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए। छात्रावास में बहुभाषी परिवेश, सांप्रदायिकता का ना होना। छात्रावास में अलग अलग जगह से, पूरे देश भर से बहुत सी लड़कियां आई थी, तो उन लड़कियों की अपनी अपनी भाषाएं थी, वो अपनी बोली में बात करती, अपनी मातृभाषा में बात करती, लेकिन कक्षा में पढ़ती सभी हिंदी थी। उस समय का माहौल सांप्रदायिकता का नहीं था, सभी मिलजुल कर रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। बचपन के संस्कारों का साथ चलना। लेखिका के जो बचपन के संस्कार थे, जो बचपन की आदतें थी, उन्हें हम आसानी से नहीं छोड़ सकते। लेखिका के साथ भी यही हुआ। उनके जो बचपन के संस्कार थे वो उनके साथ ही चले। उनके संस्कारों में बात आई थी जवारा साहब के नवाब की, जब नवाब साहब के साथ उनके बहुत पारिवारिक संबंध थे, जो आजकल के समय में देखने में नहीं मिलते हैं। अगला है, आज आत्मीयता एक दिखावा, देश का धर्म, जाति और बोली के आधार पर बंटना। आज आत्मीयता जो है वो केवल एकमात्र दिखावा रह गई है। पूरा देश बोली, जाति, धर्म के नाम पर बंटा हुआ है और देश को एक करके रखने का जो सपना है वो महादेवी के साथ ही चला गया है। महादेवी ये सपना देखती ही रह गई। तो ये थे मेरे बचपन के दिन पाठ के मुख्य बिंदु। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर हम हाजिर होंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।